आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो सीसेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे 1 से 2 सवाल हर साल आते हैं और आज हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल देखेंगे कैसे आते हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ABCD के बारे में। उनका नंबरिंग याद रहता है और कोई भी नाम को या कोई भी वर्ड को कोड में देगा, अल्फ़ाबेट्स के कोड में, और हमें अरेंज करना होता है जो पूछता है क्वेश्चन में। ठीक, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन याद करें। अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन जैसे Z 26 नंबर पे है, L 12 नंबर पे है, O 15 नंबर पे है, ये याद रखना होगा। उसके बाद उनके अपोजिट का नंबर याद रखना होगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें पता है कि हम ABCD 4 वर्ड के बारे में, 4 लेटर के बारे में जानते हैं, 4 अल्फ़ाबेट के बारे में। ABCD 1 2 3 4 इतना तो सबको याद है। जैसे ABCD ये तो सबको पता है ना। A फर्स्ट नंबर पे, B सेकंड पे, C थर्ड पे और D फोर्थ पे। इसके बाद बाकी लेटर बीच में आएंगे और Z के बारे में हमें पता है कि ये 26 पे होता है। सभी को पता रहता है इतना कि A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे और Z 26 नंबर पे। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कि एक इनके बीच का जो वर्ड लेटर बच गया, अल्फ़ाबेट बच गया, उनका पोजीशन कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो पहले एक शब्द देखते हैं इजोटी, जिसका नाम है इजोटी। इजोटी एक शब्द है जिससे हम 5 लेटर का पोजीशन जानेंगे। ठीक है, जिसमें E, J, O, T और Y का। E कितने नंबर पे है? E 5 पे होता है। ठीक है, और 5 का टेबल अप कर देंगे। 5 के बाद 10, 15, 20, 25। E 5 पे है, J 10 पे होगा, ठीक, O 15 पे होगा, T 20 पे होगा और Y 25 पे होगा। तो इजोटी से ये 5 अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन याद हो गया। E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 नंबर पे। Z 26 पता है। ABCDE 5 का पता चल गया, फिर Y और Z का पता चल गया। ठीक है, लेकिन इनके बीच का जो और भी लेटर बच गया, और भी जो अल्फ़ाबेट्स बच गए, उनका पोजीशन कैसे याद करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं उसी के बारे में। ठीक, जैसे अब हम कुछ रिलेशन देखेंगे। F से स्टार्ट करते हैं। E तक तो याद हो गया, अब F से देखते हैं। F, अगर हम F को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ड्रॉ करेंगे, इसमें कुछ डायग्राम बनाएंगे, तो ये 6 जैसा बनेगा। देखिएगा, ऐसे अगर हम इसको ज्वाइन किए और इसको पलट देते हैं, इसको हम 180 डिग्री पे पलट देंगे तो ये 6 जैसा हो जाएगा ना। जैसे ये था हमारा F। ठीक है, F में हमने ऐसे मिलाया तो ये 6, ये कैसा हुआ, इसको पलटेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना। ये 6 जैसा लग रहा है कि नहीं? 6 जैसा लग रहा है ना, तो 6 पे है ये। F 6 पे है। और उसी तरह से P होता है। P को जब हम पलटेंगे तो P भी 6 जैसा दिखेगा। P को भी जब 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो P भी 6 जैसा हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि F का पता चल गया 6 पे है, Z 26 पे पता है, और 1 से 26 ही लेटर होता है अल्फ़ाबेट्स में। तो अब 16 बच गया ना, 6 से रिलेटेड जो भी नंबर था। तो P जो हो जाएगा ये 16 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो F और P का एक पेयर बना। F भी 6 जैसा दिख रहा है पलटने पे और P भी दिख रहा है 6 जैसा। तो F और P, F कितने पे? F पहले आता तो F 6 पे और
P 16 पे हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब G देखते हैं। G ऐसा है ना, G में ये 7 दिख रहा है क्या, यहां पे ये 7 जैसा दिख रहा है क्या, G का ये वाला जो पार्ट है ये 7 जैसा दिख रहा है ना, तो समझ जाइए कि G 7 पे है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे हमने G लिखा, ठीक है, G लिखा, G हमने ऐसे ही लिखा ना, और G में इसको अगर मैं ऐसे मिला देते हैं तो ये Q जैसा हो जा रहा है क्या, Q जैसा हो जा रहा है, बताओ। G 7 पे है और G से ही Q बन गया ना, तो 7 से रिलेटेड कोई नंबर होगा, तो 1 और 26 के बीच में 7 से रिलेटेड दो ही नंबर है, 7 और 17, 27 तो 26 के बाहर है, तो 7 का क्या है, 7, G 7 पे हो गया और Q 17 पे हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है, 1-2 दिन में ये दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये 2 4 लेटर और बन गए। अच्छा, G के बाद क्या आता है, H के बारे में देखते हैं। ये रहा H, ठीक। अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये थोड़ा 8 जैसा दिख रहा है क्या, 8 जैसा दिख रहा है ना। अच्छा, 8 जैसा अगर दिख रहा है तो H 8 पे है, ठीक है। उसी तरह से R को देखिएगा, ये रहा R, ये रहा R, और इसमें हम नीचे से थोड़ा सा मैं इनको मिलाएंगे, थोड़ा सा इनको एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे, तो एडजस्ट करके थोड़ा सा ऐसा घुमाएंगे तो ये भी 8 जैसा दिखेगा। तो H और R में क्या रिलेशन है, H 8 पे है, R 18 पे होगा, 28 तो हो नहीं सकता है, 26 तक ही अल्फाबेट होता है, तो R 18 पे होगा, ठीक है। तो एक और पेयर तैयार है, ठीक है। अच्छा, H के बाद क्या होता है, I को हम कर्सिव में कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर ऐसे लिखते हैं ना। I कैसा दिख रहा है, ये 9 जैसा दिख रहा है ना, तो 9 पर ही है। I कितने नंबर पे है, 9 पे है, 9 जैसा दिख रहा है ना, तो 9 पे है। उसी तरह से S है, एक S है, S का हम ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को ऐसे ज्वाइन कराते हैं तो ये भी 9 जैसा दिख रहा है ना, 9 जैसा ही लग रहा है ना। तो I 9 पे और S भी 9 पे नहीं होगा, 19 पे हो जाए, क्योंकि I के बाद S आता है, ठीक। I हो गया। J का हमने याद किया था इजोटी में, J 10 नंबर पे, E 5 पे, J 10 पे याद किया था, J हो गया। K के बारे में आते हैं, चलो, ये रहा K, ठीक है, K रहा, और K को अगर पकड़ के हम इस वाले डंडी को ऊपर खींचे और इसको इधर खींचे तो ये कैसा बनेगा, ये वाला खिंचा के सीधा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना। तो कैसा दिख रहा है, ये 11 जैसा दिख रहा है क्या, 11 जैसा दिख रहा है ना, तो K 11 पे हो गया। अच्छा, K के बाद Q के बारे में अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, Q के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक। K हो गया, और Q तो हमने पढ़ लिया ना, U अब बच गया, U, ठीक है ना। U के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अच्छा, L देखते हैं, L, K के बाद है L। बताओ L में कितना डंडी है, L में कितना डंडी है, ये सेंटर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से कितना लाइन निकला हुआ है, ये डंडी होता है। बताओ, ये यहां से 2 डंडी निकल रहा है ना L में, तो 2 पे तो B है, अब B के बाद 2 से क्या आएगा, 12, तो L हो गया 12 पर, ठीक है। उसी तरह से L के बाद V पे आते हैं, V ऐसा है ना, V यहां से अगर इंटरसेक्शन पॉइंट देखें, ये रहा, तो यहां से कितना डंडी निकला है, 2 पे B हो चुका है क्योंकि पहले आता है, फिर L 2 से रिलेटेड L में भी 2 डंडी है, तो L 12 पे, V 22 पे हो जाएगा, 32 तो हो नहीं सकता है, तो V कितने पे, 22 पे, ठीक है। अब देखते हैं L के बाद आता है M। अगर हम इसको रोटेट कराएं, ऐसे रोटेट कराएं 90 डिग्री पे, तो ये आपको दिखेगा ऐसे, ऐसा ही दिखेगा ना। ये किसके जैसा दिख रहा है, 3 के जैसा दिख रहा है ना, तो 3 पे C होता है, और 3 से रिलेटेड अब अगला नंबर कौन सा होता है 26 के बीच में, 1 और 26 के बीच में 13, तो ये
एम जो है 13 पर है, ठीक है। अच्छा अब डब्लू को उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 190 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये दिखने में ऐसे हो जाएगा, ये भी 3 के जैसा दिखेगा। अच्छा 3 पे सी आ चुका है, 3 पे एम आ चुका है मतलब 13 पे, और 3 से रिलेटेड एक 23 नंबर है, 23 पे डब्लू आएगा, ठीक है ना। तो डब्लू का कोड हो गया 23। अच्छा एम के बाद आता है एन आता है, ठीक है। एन देखना, एन ऐसा है ना, एन देखो ये रोमन का 4 दिख रहा है क्या, इसको अलग अलग करेंगे, ऐसा ऐसा, रोमन में 4 ऐसे ही लिखते हैं ना, IV 4 को ऐसे हम यहां से काटे तो ऐसा हो गया ना, ठीक। तो बताओ 4 पे तो D है, अब D के बाद 4 से रिलेटेड कौन सा हो सकता है, N होगा, तो 14 होगा ना, 4 के बाद 14 आएगा, ठीक है। 14 पे N हो गया, ठीक। अच्छा N के बाद अब X देखते हैं, X में देखना ये रहा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट से कितने डंडे निकले हैं, 4 ना, ये देखो यहां के बाद 4 डंडे निकले हुए हैं ना, तो N 14 पे और N के बाद 24 आएगा, तो ये X 24 पे है, ठीक है। बाकी सबका हमने पढ़ लिया और एक बचा है 21, जो बच गया वो U का है, ठीक है। सबका हमने कोड देख लिया है। अब क्वेश्चन करते हैं। आपके सीसेट में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 2018 सीसेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि MUMBAI मुंबई के लिए जो कोड है LSJXVC, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है तो दिल्ली के लिए क्या कोड होगा, ठीक है ना। बताओ मुंबई के लिए है ये वाला, ये मुंबई के लिए ये है, मुंबई का कोड ये है LSJ वाला, तो दिल्ली का कोड पूछ रहा है। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इनके पोजीशन को लिख देते हैं अल्फाबेट में, कितने नंबर पे हैं ये हम लिख देते हैं, ठीक है। तो बताना एम के बारे में पहले लिखेंगे, ठीक है। बताना एम जो है हमने पढ़ा, एम को पलट देंगे ऐसे 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज, तो 3 जैसा दिखेगा, लेकिन 3 से सी हमें पता है, तो 3 से अब 13 आएगा, एम आएगा 13 पे, एम का वैल्यू है 13, ठीक है। अच्छा यू के लिए अभी हमने बताया 21, सबसे लास्ट लेटर हमने यू के बारे में ही बताया था, 21 नंबर पे है। अच्छा फिर एम आ गया मतलब फिर 13, फिर 2 आ गया, बी आ गया मतलब 2, फिर ए का सबको पता है 1, और आई का हमने 9 बताया था, आई 9 एक जैसा बोलने में लग रहा है ना, तो आई का हो गया 9, ठीक है। सबका हम कोड लिख दिए, ठीक। यहां पे इसका कोड क्या दिया हुआ है उसके बारे में भी लिखेंगे, ठीक है। देखो एल का कितना है भाई 12, एस का कितना होता है, एल 2 डंडी है ना तो 12, एस का कितना होगा 19, यहां पे हम मिलाएंगे तो 9 जैसा दिखेगा ना, तो आई से तो 9 पता चल गया, अब 19 बचा ना, हमने बताया था पीछे, तो एस का हो जाएगा 19, जे का हो जाएगा 10, इजोटी ई मतलब 5, जे मतलब 10, 5 का टेबल उसमें भरा था ना इजोटी वर्ड में, ठीक है। एक्स में 4 डंडे दिख रहे हैं ना, तो 4 पे डी पता है और 4 पे एन 14 पता है, और 4 से अब एक्स पता चलेगा 24, ठीक है। तो 24 कितना, एक्स क्या है 24, वी का कितना है 22, 2 डंडी है ना, तो ठीक है। अब बताओ यहां से क्या रिलेशन बन रहा है, ये 13 से कितना हो गया 12, पहला लेटर 13 से क्या हुआ है 12 हुआ है ना, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे, यहां पे लिख रहे हैं मुंबई का कोड क्या था LSJXVC,
JX VC, ठीक है। अब बताओ मुंबई का एम है, एम से एल आए हैं, 12 पे आए ना, 13 से 12 पे आए ना, एम का 13 होता है ना, 13 का 12 है, मतलब एक का कमी हुआ है ना, बताओ एक का कमी हुआ है ना, एक घटा है, ठीक है। उसके बाद U जो होता है, U जो होता है 21 पे होता है और S 19 पे होता है, तो 21 से 2 कम हुआ ना, 2 कम हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 13 पे क्या होता है, 13 पे M होता है, M 13 पे होता है और 13 का J 10 है, तो 13 से 10 हुआ तो -3 हुआ ना। फिर B 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे है, स्टार्टिंग से 2 नंबर पे है। अगर हम A से Z तक गए, A से Z तक गए तो 26 पे पहुंचे, फिर से स्टार्ट करेंगे तो 27 पे A आ जाएगा, फिर 28 पे B आ जाएगा ना, तो 28 पे B, मतलब ये 28 से कितना हुआ, 24 हुआ ना। B को 28 भी तो लिख सकते हैं। B अगर स्टार्टिंग से 2 पे है तो 1 से 26 खत्म हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करेंगे ABCD का काउंटिंग, तो 1 2 पे B होगा, लेकिन 26 के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे तो 27 28 पे आ जाएगा ना, तो 28 भी B का ही होगा, ठीक है। ठीक, तो B 28 पे और X 24 पे हमें पता है, तो 28 से 24 का आया है, मतलब -4 हुआ है। फिर ये A कितना पे है बताओ, A जो है 27 पे हो गया ना, 26 तक तो Z खत्म हो गया, फिर से स्टार्ट होगा, 27 से A आ जाएगा, तो A का कितना हुआ, 27 से कितना हुआ 22, V 22 पे है ना, तो -5। उसी तरह से ये 9 से 3 पे आया, I 9 पे है और C 3 पे है, तो 6 कम हुआ है, -6। ठीक, मतलब पहला लेटर जो है, पहले में 1 कम किए, दूसरे में 2 कम किए, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे ही करते जा रहे हैं। तो यही कोड है, ये रिलेशन हमें पता करना होता है, तब क्वेश्चन सॉल्व होता है इजीली। अब बताओ दिल्ली के लिए पूछ रहा है, तो दिल्ली के लिए पहला, ये दिल्ली जो है इसके लिए कोड पूछ रहा है। बताओ दिल्ली जो है इसका हम कोड लिखेंगे, ये कितने नंबर पे बोलो, 4, D 4 पे है ना, E 5 पर, L 12 पर, H 8 पर और I 9 पर। ये याद करना होगा आप लोग, जो हमने तरीका बताया उसको आप सोचिएगा। अकेले में रोड पे चलेंगे तो लिखा रहता है ना कि फलाना प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज जो है P 16 पर, R 18 पर, मन में कीजिएगा, ऐसे 1-2 दिन करिएगा तो ABCD का जो अल्फाबेट का पोजीशन है ना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये दिल्ली का हमने कोड लिख दिया, 4 5 12 8 9, D से 4, D 4 पे है, E 5 पर है, L 12 पर है, H 8 पर है, I 9 पर है, ठीक है। तो इसका कोड लिखना है, क्या होगा। अब बताना, ये पहले लेटर में 1 कम हुआ है ना, वहां पे जो हिंट दिया है, एक रिलेशन दे के उसने पूछा है ना दूसरा क्वेश्चन, तो उस रिलेशन को पता करना होता है, क्या रिलेशन। पहले में 1 कम हुआ, दूसरे में 2 कम हुआ, तीसरे में 3 कम हुआ, तो हम वही काम करते हैं। पहले में कितना कम होगा, -1, दूसरे में -2, तीसरे में -3, चौथे में -4 और पांचवें में -5, ठीक है। तो बताओ -4 -1 क्या होगा भाई, 3, 5 -2 3, 12 -3 9, 8 -4 4 और 9 -5 4, ठीक है। 9 -5 4। अब बताओ इनका पोजीशन हम नहीं लिख सकते, पोजीशन दिया हुआ है, कौन से लेटर इस पे आते हैं, इस पोजीशन पे। 3 पे तो C ही आता है ना, A B C, तो 3 पे C आता है, 3 पे अगर C आता है तो यहां C लिखेंगे, 3 का C, फिर से 3 है ना, तो इसका भी C। अब 9 है, 9 पे क्या होता है I, फिर 4 पे क्या होता है D, फिर से 4 है, फिर क्या होगा D, तो C C I D D, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन A आंसर होगा। अगर ये आपको कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा, अल्फाबेट का पोजीशन याद हो जाएगा, तो ये सब क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं है सी सेट में, जो डराता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। ये सी सेट 2018 का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन कोशिश करते हैं, ठीक है।
पोजीशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कहता है क्वेश्चन में कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर में जो भी है ABCD जो है उनको पीछे से लिखा गया, तो एक रिवर्स कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट ये कहता है कि आगे से जो काउंटिंग होगा तो उसका पीछे से भी कुछ होगा, तो दोनों का सम जो होगा ना, जैसे A है स्टार्टिंग से हम लिखते हैं, मान लो A हमने लिखा A B C, ये स्टार्टिंग से है, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, पीछे से जब लिखना स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में तो Z ऐसे ही लिखेंगे ना, Z Y X W ऐसे ही ना जाएगा, आगे कंटिन्यू करेगा ये D, ठीक है। तो आगे से और पीछे से जब लिखेंगे तो ये अपोजिट होते हैं। जैसे स्टार्टिंग से A कितने नंबर पे है, एक पे है, और लास्ट से एक पे कौन है, Z है, मतलब लास्ट से जब स्टार्ट करेंगे तो एक पे Z आ जाएगा और स्टार्टिंग से A आ जाएगा, ठीक है। लेकिन और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग से जो काउंट करेंगे और लास्ट से जो भी पोजीशन पे आएगा ना, जैसे B सेकंड पे है और लास्ट से B Y पे है, तो B और Y अपोजिट में है, ठीक है। उसी तरह से C और X अपोजिट में है, उल्टा होता है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट होता है कि अपोजिट का सम जो होता है ना 27 होता है, अपोजिट का जो सम होता है 27 होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं ना, अपोजिट का सम जो होता है वो 27 होता है, ठीक है, 27 होता है। तो वही ये 2022 सेशन में क्वेश्चन पूछा था अपोजिट वाले कंसेप्ट पे। ये 3-4 क्लास की चैप्टर होती है, इससे 2 सवाल पक्का ही आएगा और कंफर्म बनेगा वो 10-15 सेकंड, ठीक है। तो अपोजिट का सम कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। अच्छा जी ये बताइएगा, कहता है कि इंग्लिश जो अल्फाबेट्स है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिए, ठीक है, और लिखने के बाद रिवर्स में जो पोजीशन आया है वैसे ऐसे दे दे, एक लेटर है, इसके पोजीशन को लिखिए रिवर्स ऑर्डर में। जब रिवर्स ऑर्डर में हमने अल्फाबेट्स को अरेंज किया, उसके बाद एक कोड उन्होंने वर्ड दे दिया है कि लखनऊ को आप रिवर्स में जब लिखे हैं ना, रिवर्स में उल्टा, उस रिवर्स में क्या पोजीशन होगा लखनऊ का, ये तो स्टार्टिंग से दिया हुआ है, लखनऊ L12 पे ही होता है। तो इनके अब रिवर्स में रिवर्स ऑर्डर में लेटर अरेंज्ड है, तो इसी का अपोजिट वाला आंसर हो जाएगा, होगा ना। तो बताना L कितने नंबर पे है, L है 12 नंबर पे, U 21 पे है, C 3 पर है और K 11 पर है, N 14 पर है, O 15 पर है और W 23 पर है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब बताना इनका अपोजिट लिखना। अपोजिट मतलब सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए ना। तो इसका जो अपोजिट वाला होगा और ये स्टार्टिंग वाला और अपोजिट वाला का सम कितना होगा, 27। तो ये जो आंसर होगा ये 27 में से कम 12 कम होगा ना उसका पहले लेटर का। तो बताओ 27 माइनस 12 करेंगे, फिर 27 माइनस 21 करेंगे, तो बताना 27 माइनस 12 करेंगे तो 15 आएगा ना पहले के लिए। दूसरे के लिए कितना आ जाएगा, 27 में से 21 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तीसरे के लिए कितना आ जाएगा, 27 में से 3 माइनस करेंगे 24 आएगा ना, 24। अच्छा 11 माइनस करेंगे 27 में से 16 आएगा। उसके बाद 14 माइनस करेंगे, 14 जब माइनस करेंगे 27 में से तो कितना आएगा, 13। उसी तरह से 15 माइनस करेंगे तो 12 आएगा ना, 12। फिर 12 आएगा, कहाँ गया, हाँ। फिर 23 माइनस करेंगे, 23 जब माइनस करेंगे 27 में से तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना। तो सबका पोजीशन लिख दीजिए। इनका 15 पे क्या होता है, 15 पे होता है O से कितना ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, सारा ही O से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ध्यान देना होगा इस सवाल में, ठीक है। तो बताओ 15 पे क्या होता है, O होता है ना। 6 पे क्या होता है, F। अब देख लो ऑप्शन में O और F कितने ऑप्शन में है, 2 ही ऑप्शन में है, मतलब ये OG वाले तो नहीं होंगे, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया ना। OG से स्टार्ट है, आपका आंसर OF से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ठीक है,
एफ का हो गया। फिर 24 पे क्या होता है एक्स, ओ एफ एक्स, दोनों ऑप्शन में जो बच गए, ठीक है। 16 पे क्या होता है भाई, पी होता है, ओ एफ एक्स पी, ओ एफ एक्स पी दोनों में ही है, आगे भी चेक करना होगा। 13 पे क्या होता है, 13 पे होता है एम, ओ एफ एक्स पी एम, अच्छा दोनों में है। फिर 12 पे क्या होता है एल, एल दोनों में ही है। फिर 4 पे कितना होता, क्या होता है डी, तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है, ओ एफ एक्स और क्या है ओ एफ एक्स पी एम एल डी, ये आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स को ये लिखा हुआ गया है, मैथमेटिक्स को LBB करके कोई कोड दिया गया है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पूछा गया है। ये क्वेश्चन है सीसेट 2021 का। सीसेट 2021 का क्वेश्चन है, देखिए कैसे इजीली बनेगा। मैथमेटिक्स का कोड क्या दिया हुआ है, LBB IDN करके दिया हुआ है ना, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पूछ रहा है, देखते हैं कैसे बनेगा ये, ध्यान दीजिएगा। कोड सबका लिख देना है, अल्फाबेट कोड। अल्फाबेट कोड क्या होता है, उनका पोजीशन, पोजीशन मतलब समझ में ना, A1 पे, B2 पे, ऐसे। तो बताओ मैथ का क्या है, एम का कितना होगा 13, एम का 13 है ना, ए का 1, टी का 20, एच का 8, ठीक है, ई का 5, एम का 13, ए का 1, टी का 20, आई का 9, सी का 3, एस का 19, ऐसा है ना। अब रिलेशन देखिएगा क्या दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, एल 12 दिया हुआ है, 12, 2, 19, 9, 4, 14, 26, 21, 8, 4 और 18, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं। देखो मैथ का है 13, 13 से हो गया 12, एक कम हो गया, अच्छा एक कितने पे है, एक पे, एक से हो गया 2 मतलब +1 हो गया। पहले लेटर में क्या हुआ -1, दूसरे में +1, ठीक है। तीसरे में -1, 20 से 19 हो गया। चौथे में 8 से 9 हो गया, +1 हो गया। पांचवें में 5 से 4 हो गया। छठे में 13 से 14 हो गया। मतलब पहले में -1 हुआ, दूसरे में प्लस। तो सीरीज कौन सा चल रहा है, सीरीज -1 +1 -1 +1, यही चल रहा है ना। ये एक रिलेशन आपको पता लग गया, ठीक है। जब ये रिलेशन पता लग गया तो अब इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब बताओ -1 +1 करना है ना, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 और -1, ठीक है। ऐसे रिलेशन बनेगा ना इनका, ठीक, ठीक है। ये रिलेशन पता लग गया है कि पहले में -1 करें, दूसरे में +1 करें। अब C 3 पे है ना, 3 पे। C कितने पे है, 3 पे। H 8 पे, 5 पे E है, 13 M 13 पर, I 9 पर, S 19 पर, T 20 पर और R 18 पर, Y 25 पर, ठीक है। इतना है, कोई दिक्कत। अब देखना इनमें वही करेंगे, पहले में -1 करेंगे, दूसरे में +1 करेंगे, फिर तीसरे में -1 +1 -1 +1। बताओ C ये 3 नंबर पे है, 3 से -1 होगा ना, -1 जब होगा तो क्या होगा, 2 बचेगा। ये +1 होगा तो क्या होगा, 9 बचेगा, ठीक है। फिर -1 4 हो जाएगा, -1 4, फिर ये 12 हो गया, 14 हो जाएगा ना, 13 1 14, फिर 9 में से 1 जाएगा ये तो 8। उसके बाद कहाँ गया, CHE
पहले 2 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 9 में से 1 8 हुआ, फिर 19 है ना। ये 9 कैसे लिखा गया, ठीक है। तो ऐसे ही जाएगा, +1 -1 +1 करना है। तो बताओ 2 पे क्या है, बी से ये 2 ही ऑप्शन है, ये डी और ए तो नहीं होगा। दूसरे में क्या होगा, +1, अरे 9, 8 से 9 क्या होगा, आई होगा ना 9 पर। तो बी आई कहां कहां है, दोनों में, बी और आई दोनों में जा रहा है, ठीक है। डी एन एच, और तीसरे में क्या होगा, 4 डी होगा ना, बी आई एन डी होगा तीसरे में, ठीक है, सही है, दोनों में सही है। चौथे में क्या होगा, 14 पे क्या होता है, एन, 14 पे होता है एन, तो एन कहां है, चौथा में, यहां नहीं है, यहां पे है ना एन, तो ये ऑप्शन होगा आंसर, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री है ना, तो सी में पहले में -1 करना, तो सी से -1 होगा, मतलब 3 पे था तो 2, बी हो गया, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी। फिर सी एच था, +1 होगा ना सेकेंड लेटर में, एच से क्या हो गया, 8 था एच, 8 से 9 हो गया, तो 9 पे होता है आई, ठीक है। अच्छा, सी एच हो गया। ई 5 पर है, एक माइनस होगा ना, -1 +1, अब -1 का बारी है, तो डीप से क्या हुआ, ई से -1 करेंगे तो 4 पे आ जाएगा, 5 से 4, तो डी हो गया, ठीक है, बी आई डी। सी एच ई हो गया। एम, अब +1 की बारी है ना, एम से एन हो जाएगा ना, एन, ठीक है। तो बी आई डी एन एक ही ऑप्शन में ना है, बाकी में तो नहीं है। 2 ऑप्शन तो डी से स्टार्ट हुआ है और बाकी जो है बी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहां तक डी के बाद गड़बड़ हो गया है इसमें, ठीक है। तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है सीसेट 2016 का है, ठीक है। सीसेट 2016 का, ठीक। अब देखना, इसमें पोजीशन का उतना कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, सिस्टम को लिखा गया है सिस्मेट, ठीक है। अच्छा, एक और दिया हुआ है, नियरर का लिखा हुआ है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऐसा एक रिलेशन है, ठीक है। तो कह रहा है कि फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत। बताओ, एक ऑब्जर्वेशन देखो, करो यहां पे कि एस वाई एस, ये टी ई एम है, एस वाई एस तक तो मान लो सेम लग रहा है, लेकिन टी ई एम को लिख दिया एम ई टी, मतलब ये क्या है, ये उल्टा लिख दिया गया ना, इसको ऐसे लिख दिया गया ना, कोई दिक्कत। अच्छा जी, इसमें चेक करते हैं, एन ई ए आधा को देखना है बस, यहां भी आधा के बाद हुआ है ना, एन ई ए, तो एन ई ओ को लिखा गया ए ई एन, आर ई आर को लिखा हुआ है फिर आर ई आर, ठीक। मतलब पहले आधे लेटर को अपोजिट में लिख देना है और आखिरी के भी आधे लेटर को अपोजिट में लिखना है, ठीक है। तो बताओ, सिस्टम के स्टार्टिंग वाला को भी तो अपोजिट में ही लिखा गया है, ये आगे और पीछे से तो सेम ही होगा, इसलिए यहां पे लग रहा है एस वाई एस, ये लिखा हुआ है, ये वाला एस है, एस वाई एस एम ई टी, यहां भी ए ई एन और आर ई आर अब रिवर्स कर दिया गया, आधा आधी करके, ठीक है। तो वही काम यहां भी करेंगे। फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन देखिएगा, फ्रैक्शन में कितना लेटर है, 8, तो आधा करो, आधा कर दिया ना, फ्रैक्शन में 8 लेटर है तो हमने किया आधा कर दिया। अब आधा करेंगे तो बताओ, इसको रिवर्स पहले करो, फर्स्ट हाफ को पीछे से लिखो, CARF, ठीक है। CARF से कितने ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन है, CARF। अच्छा, आगे N, ये उल्टा लिखेंगे ना इनको भी, NOIT, CARF NOIT, एक ही ऑप्शन में है ना, ये ऑप्शन डी, ठीक है।